एक अंतिम प्रश्न है हाँ आज हाँ, का बोलिए ना। एटलीस्ट। ये ना, लाइक हाउ टू ओवरकम गिल्ट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी इमोशनल, जो भी मेस जिसको मैं कहती हूँ, कि वो इसलिए होता है कि कहीं ना गिल्ट एंड शेम हमें या तो सिस्टमेटिकली इन इनकॉर्पोरेट किया गया होता है हमें। इट्स अ वेरी ग्रेट वे ऑफ कंट्रोलिंग पीपल। तो वो उससे फिर क्या होता है ना, उससे बाहर निकलना मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि मेरे में ये प्रॉब्लम है। अब वो उसको समझते समझते कई बार बहुत टाइम भी हो जाता है, तो उसके बावजूद भी, समझने के बावजूद भी ना, बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। तो मुझे वो जानना है कि मैं उससे कैसे बाहर आऊं। हालांकि कुछ भी गलत नहीं किया है, मजे की बात तो ये है, कुछ भी ऐसे कहते हैं खराब काम नहीं किया। उसके बावजूद भी बचपन में जैसे गिल्ट इसलिए भी कभी कभी करा जाता है कि ये थोड़ा सा बेहतर इंसान है, तो इसको दबा के ऐसे गिल्ट फील करवा के इसको कंट्रोल में रखे। तो ऐसा है कि पकड़ लिया। हाँ, क्या पकड़ लिया? पकड़ लिया। गिल्ट इज अ वे टू रिपीट द मिस्टेक, आई कितनी डेंट बार गेट आपने दैट। देखा एक ही बात के लिए हम बार बार गिल्टी फील करते हैं। वो एक ही बात हम बार बार दोहराते हैं और हर बार गिल्टी फील करते हैं। मैं पिछली बार भी अपने बच्चे को छोड़ के गई थी, मैं इस बार भी अपने बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ, मैं फिर जाऊंगी। नहीं, मैं उस गिल्ट की बात नहीं कर रही हूँ कि उसमें तो गिल्ट। कॉन्शियसनेस आ गई है। जैसे मुझे बचपन से, जैसे किसी ने मुझे गिल्ट से बड़ा किया और समथिंग लाइक दैट, एंड ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इट्स बिहाफ ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। कि बचपन से हम ना कभी कभी बच्चों को भी ऐसे गिल्ट से बड़ा करते हैं। अब हमें पता चला, ओ नो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब उस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं या कैसे करूं कि भाई वो हो गया, अब उसको क्या करें उसका, कि वो जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि नो यू आर फाइन, ऐसे में अपने आप को या किसी बच्चे को ऐसे, तो कैसे मैं उसको करूं कि ये कैसे समझाऊं मैं, क्योंकि होता है थेरापिस्ट। वो समझा नहीं सकते हो, वो आप सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, वो आप सिर्फ अपने डेमोन्स्ट्रेशन से समझा सकते हो। देर इज मुझे नो अपने अदर आप वे। को ही मुझे कहना है कि मुझे अपने आप को ही कहना है कि नहीं, तुम फालतू में गिल्ट फील कर रही हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तो मैं कैसे करूं? अपने आप को बताना पड़ेगा कि गिल्ट विल्ट कुछ होता नहीं है। इफ यू हैव अंडरस्टूड वट एवर हैज हैपेंड इनकरेक्टली, you become conscious, become aware, and you do not repeat that. That's the only way. हो गया ना। गिल्ट विल्ट जो है वो स्टाइल होता है सोसाइटल, कि हम उसी में पड़े रहें, अब हम वो दुख मनाएं कि अरे मैंने तो बड़ी गड़बड़ी कर दी, और विक्टिम मोड में चले जाएं, और फिर से सारा गेम चालू हो जाएगा। तो ये सब सोसाइटल हथकंडे हैं, और जितना आप गिल्ट विल्ट को पकड़ के रखेंगे, वो एक श्योरिटी है दैट यू विल रिपीट द सेम गेम, दैट बिकम्स अ पैटर्न। एंड व्हेन यू डू दैट, पीपल अराउंड यू ऑल्सो लर्न दैट कि देखो इसका ये मोड है, मुझे पता है इस पारुल को कैसे गिल्टी फील कराना है। सो दे ऑल्सो दे नो you have to acknowledge this, that whatever has happened cannot be undone यार। once what is done, एक बार जो हो गया उसको आप undo नहीं कर सकते हैं किसी भी और एक्शन से। undo नहीं हो सकता है, एक दूसरा एक्शन हो सकता है। हमारे भीतर एक undo करने की बड़ी चुल होती है कि इसको कैसे ठीक करें। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, जो एक बार हो गया वो हो गया। एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो आपने वो एनर्जी रिलीज कर दी। संस्कार के की भाषा में बोलेंगे तो वो एक संस्कार डल गए। दी ओनली थिंग इज यू थ्रो दी लाइट ऑन इट, सो दैट संस्कार धीमे हो जाए, हल्के पड़ जाए। जो किया है वो आप दोबारा ना करें, और उस चंगुल से बाहर निकल जाए। दैट्स दी ओनली वे। अभी व्हेन आई वेंट, बहुत समय बाद मैं 10 दिन के लिए लगातार बाहर गई थी, एंड आई वाज टोल्ड बाय माय मॉम, एंड आई कॉल्ड हर कि ठीक है, आई हैव रीच्ड कोयम्बटूर एंड आई एम ऑन द वे टू माय मास्टर्स प्लेस। शी सेड, वापस कब आना है? नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट मंडे। इतने दिन के लिए परिवार को छोड़ के बाहर चली जाती हो? That was her first reaction, because she has been a lady who has been always valuing
family ties and staying in the family and doing for the family a lot. I got very furious. I said, चली जाती हो मतलब? मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो मैं गई हूँ, तुम्हारे लिए जो जीवन में महत्वपूर्ण होता है वो तुम करती हो। ये सब बोल के ना मेरे भीतर गिल्ट डालने का प्रयास मत करो। आई वाज दैट ब्लंट एंड अपफ्रंट। एंड देन शी वाज लाइक, ओके, ये तो सुधरने वाली नहीं है, सो लीव हर। तो हमें बोला जाता है सो दैट वी स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन द लाइट ऑफ व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस। एंड देन हमको एक मौका मिल जाता है विक्टिम मोड में जाने का, अरे मुझसे ये गलती हो गई, ये मैंने क्या कर दिया। ये गिल्ट विल्ट ना बहुत बकवास वाले फीलिंग्स हैं, इनसे ना इनको थोड़ा सा बाहर निकाल के फेंकना सीखिए। गिल्टी होना, रिग्रेट्स होना, अनदर बिग प्रॉब्लम। आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मैंने बहुत गलतियां करी हैं, मैंने बहुत धक्के खाए हैं, धूल चाटा है, औंधे मुंह गिरी हूँ। आई स्टिल हैव नो रिग्रेट्स। हो गया यार, उस समय जितनी बुद्धि थी तो वैसे वही होना ही था। एम आई द सेम पर्सन? हैव आई नॉट इवॉल्व्ड? इफ यू अंडरस्टैंड दिस, यू जस्ट मूव ऑन। दृष्टि कहाँ रखनी है? कृष्ण के पास जाने में रखनी है, या यही सारा मट्टी पलीत करने में रखनी है? व्हाट इज द प्रायोरिटी? जीवन का धर्म क्या है? इसलिए इन सब से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ता है, अपने आप को बताना पड़ता है कि ये सब बेवकूफाना चीजें हैं, ये सब समाज के तरीके हैं आपको पकड़ के रखने के लिए। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी वही निकल के आ रहा है कि स्वधर्म पे काम करो, बाकी सब भूल जाओ। इट्स द बेस्ट लेसन। और किस पे काम करेंगे?